हाय एवरीवन, सी लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉब्लम बहुत ही खास प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और प्लेसमेंट में भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब ध्यान से समझिएगा और पेन पेपर लेके बैठिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको। ठीक है, तो अब आपको दो मैट्रिक्स दी गई हैं। एक मैट्रिक्स दी गई है A 2x2 की मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स दी गई है मान लीजिए B 2x3 की मैट्रिक्स। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब पहले तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक नियम आप जाने रहिए कि अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से मैच करना चाहिए। अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एक बात ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो रिजल्ट मैट्रिक्स बनेगी C इन दोनों के मल्टीप्लाई के बाद में उसकी साइज क्या होगी, तो उसकी साइज होगी पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम। तो 2x3 इस केस में आपको होने वाली है। तो इसका मतलब कि 2 रो और 3 कॉलम। अब इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन बनता है वो इम्पोर्टेंट है कि अभी मल्टीप्लाई होगा कैसे। ठीक है, तो आप लोगों में से तमाम लोगों को ये पता ही होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है। तो अगर ये जो मैट्रिक्स बनने वाली है 2x3 की मैट्रिक्स बनने वाली है। ठीक है, तो 2x3 की मैट्रिक्स बनने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर कहा कि इसकी रो, पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। तो अब पहले के लिए मतलब आपको पता है कि ये 0 0 लोकेशन होगी, 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2, मतलब ये 2 रो और 3 कॉलम। तो ये यही मैट्रिक्स बनेगी आपकी। तो अब इसमें किस तरीके से होगा, अब देख सकते हैं। पहला 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 × 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, तो 1 × 2। ये बन गई हमारी पहली वैल्यू। अब फिर यही चीज़ आगे बढ़ती है, तो अब आया 2 × 2, तो ये हो गया 2 × 2 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1। अब ये आगे कैसे दूसरे लोकेशन की वैल्यू। अब तीसरे लोकेशन की वैल्यू कैसे आएगी, फिर से यहीं से बात चालू होगी। 2 × 3 प्लस 1 × 4, 1 × 4। ठीक है, तो ये आ गई कौन सी वैल्यू, ये आई है आपकी 0 0 0 1 0 2। अभी कैलकुलेट होना बाकी है कौन सी, 1 0 1 1 1 2। ठीक है, तो जब 1 0 कैलकुलेट होगी तो आप इसको कैलकुलेट करिए। 1 के लिए क्या हुआ, यहाँ से लिया 3 का मल्टीप्लाई, फिर मतलब यही रो और ये कॉलम ये यही चलता रहेगा आपको। तो 3 × क्या हो जाएगा, 3 × 1 प्लस 2 × 2, ये हो गया पहला। फिर अब इसी का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से, तो 3 × 2 प्लस 2 × 1। फिर इसका मल्टीप्लाई अगले से करिए, 3 × 3 प्लस 2 × 4। ठीक है, तो अब इसको अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो इवेल्युएट करने के बाद क्या आएगा, इवेल्युएट कर लीजिए इसको भाई। 2 × 1 आया 2 प्लस 1 × 2 2, ये आया 4 प्लस 1, ये आया 6 प्लस 4, और ये आया आपका 3 प्लस 4, ये आया 6 प्लस 2, ये आया 9 प्लस 8। मतलब फाइनल जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी क्या, 4 5 10 7 8 9 8 8 8 16 17। तो मोटा मोटा ये आना चाहिए जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन से लग रहा है, अगर इसमें कोई गलत नहीं है तो। ठीक है, अब इसका प्रोग्राम कैसे बनाया जाए, क्योंकि अगर आपने ऐड करने वाला किया था तब तो 0 0 का 0 0 से ऐड होता था, 0 1 का 0 1 से ऐड होता था। अब यहाँ तो कहानी एकदम अलग है, तभी ये प्रोग्राम खास बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी अलग ढंग की चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो अब पहले हम लोग आइए इस प्रोग्राम को किया जाए, देखते हैं हम लोग इस प्रोग्राम को किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने एक मैट्रिक्स लिया है, ऐसा करते हैं कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, INT रो 1 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2। ठीक है, तो रो 1 की वैल्यू कितनी है, पहली मैट्रिक्स में रो कितनी थी 2, कॉलम कितने थे 2। आप यहाँ से देख लीजिए, मैं यहाँ से देख रहा हूँ इस चीज़ को, 2 रो 2 कॉलम। दूसरे में क्या था 2 रो 3 कॉलम। तो आइए
इसमें क्या था, 2 रो और 3 कॉलम। अब इसी के ग्राउंड पे आप क्या लेंगे मैट्रिक्स में, आपने ए ले लिया, ए में क्या लिया R1 और C1, यहाँ पे आपने ले लिया क्या C1। फिर उसी तरीके से बी में आपने क्या कर दिया R2 और क्या ले लिया आपने C2, ठीक है। और जो रिजल्ट मैट्रिक्स बनेगी आपकी वो कितने की बनेगी, आपकी रिजल्ट मैट्रिक्स बनने वाली है क्या ABC बनेगी आपकी। आपको पता है कि पहले का रो और दूसरे का कॉलम, मतलब R1 क्रॉस C2, यही बनेगी आपकी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बनेगी, ये होपफुली आप समझ रहे होंगे, मैंने आपको समझाया था। अब यहाँ पर INT I ले लीजिए, J लीजिए, K ले लीजिए, 3 वेरिएबल्स ले लीजिए। अब आपके पास R1 C1, तो 2 × 2 मतलब 4 एलिमेंट्स चाहिए। तो हमने यहाँ पे कहा printf /n enter %d एलिमेंट्स फॉर मैट्रिक्स 1। तो %d का मतलब क्या है, %d का मतलब ये है कि हमने कहा R1 × C1, इतने ही कुल एलिमेंट्स होंगे इसमें। तो अब इसको आप रीड कर लीजिए। तो फॉर i = 0 i < R1 i++, फॉर j = 0 j < C1 j++, ठीक है। और हमने क्या कर लिया, हमने इसको रीड कर लिया, इसका ना %d कामा एड्रेस ऑफ a ऑफ i क्रॉस j। ये पहले मैट्रिक्स रीड हो गई आपके पास, आप देख सकते हैं कितने आराम से। अब हमें क्या करना है, दूसरे मैट्रिक्स को रीड करना है। तो हमने कहा printf /n enter %d एलिमेंट्स फॉर मैट्रिक्स, किसके लिए, मैट्रिक्स 2 के लिए। और मैट्रिक्स 2 के लिए देना का क्या मतलब है, R2 × C2, इतने एलिमेंट्स होंगे इसमें। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ भी लूप चला दीजिए। फॉर i = 0 i < R2 i++, उसके बाद आपने क्या किया, फॉर j = 0, ये प्रोग्राम थोड़ा बड़ा होगा, पेशेंस रखिएगा, j < C2 j++, ठीक है। और आपको यहाँ पर भी क्या करना है, रीड करना है किसको, मैट्रिक्स 2 को, मतलब एड्रेस ऑफ b ऑफ i क्रॉस j। ये तो आपने सिंपल दोनों मैट्रिक्स को आपने इनपुट करा लिया। अब खेल चालू होता है इसके बाद, ये इसमें तो कुछ खास बात है नहीं, 2 मैट्रिक्स को रीड करना तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब खेल ये चालू होता है कि मल्टीप्लाई किस तरीके से हम लोग इस मैट्रिक्स को करें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए एक बात तो आपने यहाँ से देख लिया होगा कि इसमें जो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम है, तो जो रिजल्ट मैट्रिक्स बनेगी, मैट्रिक्स A का रो और मैट्रिक्स B का कॉलम। इसका मतलब इसका नाम क्या था, इसका नाम था, आपको पता है कि इसका नाम है R1, इसका नाम है C1, इसका नाम है R2, इसका नाम है C2। ये तो क्लियर हो गया होगा अब तक, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसका मतलब जो रिजल्ट मैट्रिक्स बनेगा i = 0 i < R1 रो रहेगा उसमें i++, और कॉलम कितने रहेंगे, कॉलम रहेंगे C2 के बराबर। तो फॉर j = j < C2 j++, ठीक है। अब मज़ेदार बात है कि भाई अब हमें कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करनी है हमें, इस लोकेशन की वैल्यू, इस लोकेशन की वैल्यू। तो अब ये जो लोकेशन है, आपको पता है कि ये 0 0 लोकेशन है, और 0 0 लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है। ये लोकेशन को अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसका मतलब है कि जब आप इसको ऐड कर रहे हैं वैल्यूज़ को, तो ऐड करने के लिए जब किसी भी लूप में, मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी कोरिलेटिव समेशन होता है तो इसकी शुरुआती वैल्यू क्या रखी जाती है, 0। तो चूंकि हम मैट्रिक्स के इस लोकेशन की वैल्यू को क्या रख दें, हम यहाँ पे हमने कहा कि जो C ऑफ i j की जो करंट वैल्यू है उसकी कर दो 0। अब ये होना है मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जितना इसका रो है, ठीक है, मतलब ये जितना रो है और जितना इसका यहाँ पर कॉलम है। तो आप देखिए कि अगर हम पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है 2 और दूसरे मैट्रिक्स का जो रो है 2, ये दोनों मैच कर रहा है, तो इसका मतलब कि हम लूप चला सकते हैं कहाँ तक, या तो C1 तक या तो R2 तक, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए। असल में देखिए ये C1 और R2 इतने ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब C1 जो मल्टीप्लाई जो अंदर हो रहा है, मतलब जो अंदर जो इनर मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, ये वाले मल्टीप्लिकेशन जो हो रहे हैं, क्योंकि एक बार में तो हो नहीं रहा है, कितनी बार हो रहे हैं, ये हो रहा है C1 या R2, इन दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं कि इतनी बराबर ये हो रहा है,
ठीक है। तो इन दोनों बार में से कोई भी आप एक वेरिएबल लेकर के काम कर सकते हैं। तो एक वेरिएबल आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा k इक्वल टू 0 और k लेस देन कितना c1 और k प्लस प्लस। अब यहाँ पर दिक्कत है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स है C के i और j में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो C और i और j में जो उसकी पिछली वैल्यू है 0 के साथ साथ क्या हो रहा है, a और b का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो आपको यहाँ पर a और b, तो a का मतलब क्या है, a मैट्रिक्स में क्या है रो को कौन रिप्रेजेंट करता है i, और b मैट्रिक्स में क्या है j, मतलब j को क्या रिप्रेजेंट करता है कॉलम। तो इसका रो और इसका कॉलम, तो इसका मतलब है कि इसके लिए हम लोग को क्या फिक्स रहेगा i और इसके लिए क्या फिक्स रहेगा j। और ये जो चेंज कर रहा है, ये जो चेंज कर रहा है आपको, ये चेंज कौन कर रहा है, चेंज कर रहा है k। हम लोग k लूप चला रहे हैं इतनी बराबर के लिए। तो अब यहाँ पर आपको कहना होगा कि a का रो और ये k टाइम्स, और b का कॉलम को, जो रो है b का वो k हो जाएगा और कॉलम वहाँ पे फिक्स कर दे रहे हैं j। तो a का i k इंटू b का k j, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई हो गया। तो अब ये देखिए मल्टीप्लिकेशन इतने में हो गया मेरे ख्याल से। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको प्रिंट करना पड़ेगा। आप इसको 1 मिनट करिए, /n द मल्टीप्लिकेशन इज स्लैश n। अब आप इसको लूप चला के देख लीजिए कि फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन रो 1 i प्लस प्लस, फॉर j इज इक्वल टू 0 j इज लेस देन कॉलम 2 j प्लस प्लस। और आपको क्या कर देना है, आपको इन दोनों को प्रिंट कर देना है, printf %d/t कामा c का i क्रॉस j, ये करना है आपको। और इसको आपको क्या कर दीजिए, ये यहाँ पर आकर के आप इसको लाइन को चेंज कर दीजिए। ये देखिए /n, यहाँ पे आपने लाइन को चेंज कर दिया। अब मज़ेदार बात क्या है कि अब आइए पहले एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो हमने इनपुट में क्या दिया था, हमने यहाँ पर क्या है भाई, क्या कहीं कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, सेमीकोलन, हाँ सेमीकोलन नहीं लगाया, रन करा दीजिए। अब इन द 4 एलिमेंट्स फॉर मैट्रिक्स 1, 4 एलिमेंट क्या थे, 4 एलिमेंट थे 2 या हम 2 1 और 3 2, 2 1 3 और 2 ये थे। 6 एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स 2, तो इसको देते हैं ऐसे 1 2 3 ऐसे देते हैं, और 2 1 4 यही दिया था हमने। अब देखिए जो हमारा रिजल्ट आया था 4 5 10 7 8 17। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था, फाइनल रिजल्ट क्या आया था, फाइनल रिजल्ट आया था 4 5 10 7 8 17। तो ये लिया है 4 5 10 7 8 17, रिजल्ट आपका आ गया है। ठीक है, अब रिजल्ट तो आ गया यहाँ पे, बहुत खुशी की बात है, आप रिजल्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये कैसे कैलकुलेशन कर रहा है, ये लाइन जो है किस तरीके से काम कर रही है। इसकी भी डिटेल माइक्रो एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। अगर इसकी माइक्रो एनालिसिस आप नहीं करेंगे तो फिर आप जगह जगह पर जा कर के फंस जाएंगे। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेशन तो आपने चलिए कर लिया, ठीक है, लेकिन एक कैलकुलेशन आई कैसे, अब हम लोग इस बात को समझते हैं। ठीक, चलिए तो थोड़ा सा एक बार और कष्ट करिए, इस कोड को कहीं कॉपी पर लिख लीजिए और आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। ठीक, ये है आपका, तो मैं एक हल्का सा इसके कोड को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जिससे आपको एक रिकॉल हो सके। हमने क्या किया कि फॉर i इज इक्वल टू 0 i लेस देन रो 1 i प्लस प्लस, एंड फॉर j इज इक्वल टू 0 j लेस देन कॉलम 2 j प्लस प्लस, एंड यहाँ पे कर लिया c ऑफ i क्रॉस j इज इक्वल टू 0, और फिर कर लिया कि फॉर k इज इक्वल टू 0 k लेस देन रो 2 k प्लस प्लस, या रो 2 या c1 कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, दोनों बराबर एक ही बात है। फिर आपने क्या किया, c ऑफ i क्रॉस j इज इक्वल टू c ऑफ i क्रॉस j की जो पिछली वैल्यू है प्लस a ऑफ i k इंटू b ऑफ k j, ये इतना हमने कोड लिखा यहाँ पर।
ठीक है। तो अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि ये कैसे काम कर रहा है, तो मैट्रिक्स आपने दिया था 2 1, जो मैट्रिक्स आपका इनपुट मैट्रिक्स है, ये आपको ऊपर दिख भी रहा है, मैं थोड़ा नीचे लिख लूँ क्योंकि नीचे लेके आऊँगा मैं। तो ये मैट्रिक्स है आपका, पहले एलिमेंट है 2 1 3 2 और दूसरा एलिमेंट है, मतलब ये मैट्रिक्स 1 ये है और मैट्रिक्स 2 क्या है, 1 2 3 2 1 4 ये है। ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है। रिजल्ट कहाँ कैलकुलेट होना है, रिजल्ट कैलकुलेट होना है मैट्रिक्स सी के अंदर, ठीक है। तो ये है आपका मैट्रिक्स बी और रिजल्ट कैलकुलेट होगा मैट्रिक्स सी के अंदर। तो अब आइए देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए सी आपको यहाँ पे आने वाली है, तो अब देखिए ध्यान से कोड को, आई क्या है 0 है, तो आई 0 है तो जे अंदर आएगा, जे क्या है 0 है, तो सी के 0 0 पे 0 चला गया, तो आपको पता है 0 0 लोकेशन मतलब पहली लोकेशन होगी 0 प्लस, ठीक है। के कितना है, शुरुआत में 0, तो कह रहा है कि जो 0 0 की वैल्यू है पहले से है, तो पहले से वैल्यू क्या है 0 है, ए का 0 0 बी का 0 0 ऐड कर दो, क्योंकि इस समय सब 0 0 ही है, तो ए का 0 0 कितना होगा 2 होगा और बी का कितना होगा 1 होगा, तो 2 × 1 को ऐड कर दो, 2 × 1 को मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या हुआ, अब के वाली लूप एक और बढ़ी, तो आई कितना है 0, जे कितना है 0, के कितना हुआ 1 हुआ। तो अब ये क्या कर रहा है, अब जे कह रहा है कि अब आई के मतलब 0 1, 0 1 का मतलब कौन सी वैल्यू हुई, ये वाली वैल्यू हुई, तो ये 1 × बी का के जे, के का मतलब 1 0, तो बी का 1 0 कौन सा है, आपको पता है कि 0 0 0 1 0 2 1 0 ये वाली वैल्यू होगी। तो अब ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अब क्या होगा कि ये जो C1 टाइम चलना था, तो C1 का मतलब 2 था, तो 1 बार चल गया, तो अब ये लूप आपकी फेल होगी। अब जे ऊपर चला गया, तो आई कितना हुआ 0, जे कितना हुआ 1 हो गया, और के कितना हुआ 0 हुआ। तो अब क्या कह रहा है कि सी के 0 1 पोजीशन की वैल्यू, तो 0 1 पोजीशन का मतलब ये वाली वैल्यू कैलकुलेट होनी चालू होगी। क्या होगा, ए ऑफ आई की वैल्यू कितनी है 0, के की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 0 मतलब 2 इंटू बी ऑफ के की वैल्यू कितनी है 0, जे की वैल्यू कितनी 1 0 1, तो 0 1 कौन सी वैल्यू होगी 0 0 0 0 1, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 से। इस तरीके से अगर आप इसको पूरा ड्राई रन कराएंगे, पूरा लंबे समय तक कराएंगे, तो आपको बिल्कुल यही रिजल्ट मैट्रिक्स मिल जाएगी जो मैंने आपको भी बताई थी। तो होपफुली इसका आप ड्राई रन अपने से करा लेंगे। ये प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब ध्यान से इसको समझने की ज़रूरत है, और एक बार इसको पूरा ड्राई रन कॉपी पे जरूर कराइएगा, तभी आपको कंफर्म होगा कि आया या नहीं आया। थैंक यू सो मच।